नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत जल्दी में इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो रहा है और कैसे आप संगम नदी तक पहुँचे। तो संगम नदी तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि मैं वीडियो में कैसी भी ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं प्रयागराज महाकुंभ पर आजकल वीडियो बना रही हूँ। उसका रोज़ का अपडेट दे रही हूँ कि आपको वहाँ कितना पैदल चलना पड़ना है या आप एक दिन में प्रयागराज की प्रमुख मंदिर और साथ में गंगा स्नान कैसे करें, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या सावधानी बरतना है। इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, पर आज की वीडियो बहुत खास और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो लोग भी प्रयागराज कुंभ में जाते हैं तो वो सबसे पहले चलना बहुत पड़ता है। तो उस चलने की दूरी को मैं आज कम करना चाहती हूँ। आप बहुत ही आसान तरीके से संगम नदी में जाके स्नान कर सकते हैं, संगम पे जाके नहा सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, आइए दोस्तों मैं आप दोस्तों, प्रयागराज शहर एक बड़ा शहर है और इस शहर में फ़िलहाल तो फोर व्हीलर बिल्कुल बंद ही हो चुका है। जिसकी पर्सनल फोर व्हीलर है वो आप बिल्कुल संगम नदी के जाने के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि ई रिक्शा, ऑटो और बाइक के द्वारा आप संगम नहाने जा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत संगम नदी के 4 किलोमीटर तक बैरिकेड लगा दिया गया है और यूपी पुलिस वहाँ किसी को भी जाने नहीं दे रही है। तो ये आप मेंटली तैयार होकर चले कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपको जाना होगा। जाने में 3-4 किलोमीटर और लौटने में 4 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर तो जाना ही होगा। उसके आगे भी मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो, विशेष प्रमुख स्नान के दिन तो भी और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि और भी आगे पैदल चलना होगा। तो दोस्तों, फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप रेलवे स्टेशन से संगम की दूरी आप किसी वाहन या गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ऐसे तो 12 से 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन से, लेकिन आपको एक जुगत लगानी पड़ेगी जिससे कि आप बहुत आसानी से संगम नदी में जाके स्नान कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बहुत जन्म का पुण्य और भाग जागता है तो कुंभ स्नान, गंगा स्नान का लाभ मिलता है। तो करोड़ों जन्म के पुण्य के बाद ही हमें सौभाग्य मिला है। वैसे तो यूपी सरकार ने बहुत साफ सफाई की व्यवस्था की है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और साथ ही फ्री मुफ्त खाने की भी टेंट लगाई गई है। वैसे तो मेला क्षेत्र में विशेष खाने का इंतजाम नहीं है, पर छोटे मोटे ठेले लगाए गए हैं जिसमें कि आपको थोड़ी भूख लग जाए, थोड़ी जलपान करने की व्यवस्था है। वैसे है बहुत सारे ठेले, लेकिन बड़े होटल रेस्टोरेंट को बिल्कुल ही उसमें इंटर करने नहीं दिया गया है। तो बड़े होटल की बात छोड़िए, पहले आप मेले में गंगा स्नान की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। यदि आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो ये बात मुझे अभी पता चली और मैंने तुरंत ही इस सब्जेक्ट पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे नाते रिश्तेदार महाकुंभ मेले में आए हैं और उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस मुझे बताया कि यदि आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरते हैं ना तो वहाँ आसपास बाइक पे सवार कुछ लोग आपसे पूछने आएंगे। यदि आप पूरे परिवार के साथ हैं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप 1 से 2 लोग हैं तो 100 रुपया लेकर के आपको डायरेक्ट संगम नदी तक पहुँचा देगा क्योंकि वहाँ ई रिक्शा बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाइक वाले जो वहाँ के लोकल लोग हैं वही लोग आपको 100 रुपया प्रति व्यक्ति, एक आदमी का 100 रुपया तो 2 आदमी का 200 रुपया लेके संगम नदी तक स्नान करने के लिए पहुँचा सकता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी क्योंकि ये जानकारी मुझे भी नहीं थी क्योंकि बाइक वाले भैया का बहुत सारा ग्रुप है। वहाँ पे पुलिस चेकिंग बहुत चल रही है तो वहाँ गाड़ी 4 व्हीलर तो बिल्कुल मना है, ई रिक्शा तक जाने नहीं दिया जा रहा है, ऑटो को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बाइक ग्रुप ऐसा बन चुका है, बाइक सवार लड़कों का ग्रुप ऐसा बन रहा है कि वो आप वहीं पे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आप उतरे तो वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे और पूछेंगे और वो बिल्कुल 100 रुपये में प्रति व्यक्ति करके आपको एक आदमी को लेके जाएंगे। लेकिन आप बहुत बड़ा परिवार है, ज़्यादा लगेज है तो मुश्किल होगा, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी आप मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको गंगा स्नान करने जाना है और काफ़ी भीड़ है। दोस्तों, जब भी आप तीर्थ पे जाएं तो ज़्यादा सामान और लगेज लेके नहीं आएँ। यदि ये बाइक वाले ग्रुप के बारे में आपको जानकारी मिल गई है तो बिल्कुल एक जोड़ी कपड़े लेके जाएं और ज़्यादा सामान लेके नहीं जाएं और हो सके तो रात में प्रमुख तिथि में जो स्नान है उसमें आप रात में बिल्कुल ना ठहरे क्योंकि इतनी भीड़ में व्यवस्था संभालना इतना आसान नहीं होता है। और कहते हैं ना, मैं तो सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर उतरी थी तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगी क्योंकि सूबेदारगंज से गंगा स्नान के लिए आपको कितना किलोमीटर
पैदल चलना होगा, और साथ ही कौन सा आसान तरीका है जिससे गंगा स्नान कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बता रही हूँ। यदि आप प्रयागराज के किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरे तो आप सिविल लाइन तक पहुँचे, और सिविल लाइन से आप 2 किलोमीटर पैदल चल करके आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आपको बाइक वाला ग्रुप मिल जाएगा जो कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति आपको ले जाकर संगम नदी में स्नान करवाएगा। दोस्तों, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम नदी की दूरी 2 किलोमीटर है। और यदि प्रयागराज संगम स्टेशन पे उतरे, पहले तो रेलवे स्टेशन जब मेला नहीं लगा था तो प्रयागराज संगम स्टेशन तक रेलवे रोकती थी, लेकिन अभी वो रेलवे नहीं रोक पा रही है मेले में कुंभ स्नान के कारण। तो बता सकते हैं कि प्रयागराज से 2 किलोमीटर दूरी है, और यदि आप प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। सूबेदारगंज में आपका रेलवे रुकता है तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। सूबेदारगंज से कैसे कैसे आना, मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाई है। आप सूबेदारगंज से सिविल लाइन तक आए, सिविल लाइन से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। कहीं से भी आए आपको सिविल लाइन तक रुकना पड़ेगा या फिर चुंगी तक रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिलहाल मेरे पास जो जानकारी आई थी कि बहुत आसान तरीके से आप संगम गंगा पे जाके स्नान कर सकते हैं। संगम पर जाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इस मौके का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन ये भी है कि आप पूरी तरह से समझ परख के बाइक पे बैठे, क्योंकि आजकल बहुत सारी घटना होती है। लेकिन जो मेरे नाते रिश्तेदार गए थे उन्होंने यही जुगाड़ लगाकर संगम नदी तक बहुत कम पैसे में वो लोग वहाँ तक जाके गए और स्नान किए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा लगेज लेके नहीं गए थे, वो सिंगल 1-2 जने ही गए थे। तो इस तरह उन्होंने बहुत आसान तरीके से संगम नदी पे पहुंचे और कम पैसे में उन्होंने गंगा स्नान करके वापस लौटे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि बाइक वाला जो ग्रुप है वो 1 या 2 व्यक्ति को ही अपने बाइक में बैठा पाता है। तो 1 और 2 आदमी है तो बहुत अच्छा है। तो 1 आदमी का 100 रुपया, तो 2 आदमी का 200 रुपया प्रति व्यक्ति। आप 2 आदमी हैं तो आराम से आप संगम नदी में जाके स्नान करके लौट सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है जो संगम नदी तक आपको पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी? आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ की अपडेट बताती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।